हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th के एसएसटी में हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट द फ्रेंच रेवोल्यूशन का रैपिड रिवीजन। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये टाइटल देख सकते हैं आप स्टूडेंट, द फ्रेंच रेवोल्यूशन अ टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री। तो यहाँ दिस प्रेजेंटेशन एक्सप्लोर द सोशियो पॉलिटिकल अपहीवल इन 18th सेंचुरी फ्रॉम द ट्रांजिशन द नेशन फ्रॉम एन एब्सोल्यूट मोनार्की टू अ रिपब्लिक, कि कैसे 18th सेंचुरी के बाद फ्रांस जो है उसमें ट्रांजिशन आता है एक नेशन जो कि पहले एक एब्सोल्यूट मोनार्की था, मीन्स राजा का यहाँ शासन था, उसके बाद रिपब्लिक बनता है। तो स्टार्ट करते हैं इसे। यहाँ दे रखा है अ डिवाइडेड सोसाइटी द 3 स्टेट्स। तो फ्रांस की हम जब सोसाइटी की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि यहाँ सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट स्टेट जो है क्लर्गी की थी। कौन है ये लोग? enjoyed immense privileges, own land and paid virtually no tax। तो ये लोग एक तरीके से पादरी लोग थे यहाँ के, जिनके पास काफ़ी विशेष अधिकार थे। ये इनके पास अपने खुद के लैंड होते थे एंड पेड वर्चुअली नो टैक्स, एक तरीके से किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देते थे। सेकेंड में नोबेलिटी आते हैं सेकेंड स्टेट में। हेल्ड टॉप जॉब्स इन गवर्नमेंट की जो टॉप जॉब्स थी वो ये नोबेलिटीज़ किया करते थे। एंड आर्मी एग्जेम्प्ट फ्रॉम मोस्ट टैक्सेस डिस्पाइट देयर वेल्थ। और थर्ड की हम बात करें, थर्ड स्टेट जो है कॉमनर्स की है, सामान्य लोग जिसमें थे 98% ऑफ पॉपुलेशंस, पीजेंट्स, सिटी वॉकर्स, बर्गॉइजेज हु बोर द एंटायर टैक्स बर्डन। तो यहाँ हम इस स्टेट की बात करें थर्ड में तो 98% पॉपुलेशन इसी स्टेट में आता था। इसमें पीजेंट, सिटी वॉकर्स और ये सारे लोग जो थे, कंट्री का ज़्यादातर टैक्स बर्डन सारा इन्हीं को ही भरना पड़ता था। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रिगर्स। फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के आर्थिक और राजनीतिक कह लो क्या क्या ट्रिगर्स थे जिनकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। तो इसमें फर्स्ट दे रखा है एम्प्टी ट्रेजर। तो इसमें ईयर्स ऑफ वॉर इंक्लूडिंग द अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड एक्स्ट्रावेजेंट रॉयल स्पेंडिंग लेफ्ट फ्रांस बैंकक्रप्ट। तो यहाँ पर क्या होता है कि काफ़ी सालों तक का इनका जो वॉर चल रहा था ब्रिटेन के साथ, साथ ही में इन्होंने अमेरिका को फंड किया था। अमेरिका का जब रेवोल्यूशन हो रहा था जो कि ब्रिटेन के खिलाफ था 1776 के आसपास, तो इन्होंने अमेरिका को भी फंड किया उस चीज़ में। तो इसकी वजह से ये बैंकक्रप्ट हो गए। सेकेंड बता रहा है सब्सिस्टेंस क्राइसिस मीन बैड हार्वेस्ट लीड टू ग्रेन शॉर्टेज, रॉकेटिंग ब्रेड पीस, वाइड स्प्रेड फेमाइन। तो यहाँ पर बैड हार्वेस्ट की वजह से ग्रेन्स का शॉर्टेज पड़ गई, रॉकेट की तरह प्राइस जो है वो आगे बढ़ने लगे और वाइड स्प्रेड यहाँ पर फेमाइन आ गया, मीन्स अकाल। थर्ड बता रहे हैं वीक लीडरशिप। किंग लुइस 16 was indecisive and failed to implement necessary financial reforms। तो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स करने में किंग 16 जो है लुइस 16 वो फेलियर रहे थे। या नेक्स्ट अगर हम बात करें द स्टेट जनरल अ क्लैश ऑफ विल्स। किंग्स प्लान ऑन May 5, 1789 Louis XVI called state general solely to impose new taxes on the third state to solve the financial crisis, expecting traditional voting by order 1 vote per states। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा कि स्टेट जनरल ने अकेले ही थर्ड स्टेट के ऊपर टैक्स लागू करने के लिए एक मीटिंग बैठाई, जिसमें इन्होंने ट्रांजिशनल वोटिंग सिस्टम को अपनाया, जिसमें हर स्टेट के पास एक ही वोट था। फर्स्ट स्टेट के पास, सेकेंड स्टेट के पास और थर्ड स्टेट के पास, जिसमें सारा टैक्स अक्सर थर्ड स्टेट को ही देना पड़ता था। तो इनके पास केवल एक ही वोट था, बाकी दोनों स्टेट को मिलकर आपस में एकजुट हो जाते थे, जिससे सारा बर्डन थर्ड स्टेट को उठाना पड़ता था। अगला बात करें पीपल्स डिमांड। तो यहाँ लोगों की क्या डिमांड थी? द थर्ड स्टेट्स डिमांड आ 1 person 1 vote सिस्टम। यहाँ पर इन्होंने डिमांड करी थी एक व्यक्ति के लिए एक वोट फॉर फेयर रिप्रेजेंटेशन। व्हेन रिजेक्टेड दे डिफाइंड द किंग डिक्लेयरिंग देमसेल्फ द नेशनल असेंबली। तो जब ये इनकी मांग रिजेक्ट हो गई तो इन्होंने किंग के ऑर्डर्स को मानने से मना कर दिया और अपने आप को ही नेशनल असेंबली इलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट यहाँ दिखा रखा है द टेनिस कोर्ट ओथ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, कब हुआ था ये? June 20, 1789। Buried from their meeting hall, the third state met a nearly indoor tennis court. They swore a solemn oath not to separate until they had established a fair constitution for France। तो यहाँ पर टेनिस कोर्ट एक जगह थी असेंबली के बाहर, वहाँ पर ही इन्होंने अपनी एक जो थर्ड स्टेट है उन्होंने अपनी एक असेंबली बैठाई और इन्होंने ओथ ली कि जब तक थर्ड स्टेट के लिए अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे, सेपरेट नहीं होंगे।
दिस एक्ट ऑफ डिफाइंस वॉज फॉलोड वीक लेटर बाय द वायलेंट स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टाइल। तो ये हुआ कब था? बास्टाइल के एक वीक बाद, जो कि 14 जुलाई को हुआ था, मार्किंग द एक्सप्लोजिव स्टार्ट ऑफ रेवोल्यूशन, जिससे रेवोल्यूशन की स्टार्ट हुई थी। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ ओथ लेते हुए दिखाया जा रहा है लोगों को। नेक्स्ट है एबोलाइजिंग फेड्यूलिज्म एंड ड्राफ्टिंग राइट्स। नाइट ऑफ अगस्त 4th, द नेशनल असेंबली एबोलाइज द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम मीन्स हिंदी में सामंत व्यवस्था। इसमें क्या होता है कि जमींदार जो होते हैं, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स, उनके पास काफ़ी ज़्यादा राइट्स रहते हैं, प्रिविलेजेस रहते हैं, तो उसको ख़त्म कर दिया इन्होंने। स्ट्रिपिंग द नोबेलिटी एंड क्लर्गी ऑफ देयर स्पेशल प्रिविलेजेस। नोबेलिटी और क्लर्गी के पास जो स्पेशल प्रिविलेजेस थे, मीन्स विशेष अधिकार थे, उनको ले लिया जाता है। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स adopted the Declaration of Rights of Men and of the Citizens, proclaiming the men are born and remaining free and equal in rights. Next है Constitution of 1791, stabilized a constitutional monarchy though voting was restricted to active citizen, जो कि टैक्स पेइंग मैन ओवर 25 थे। तो यहाँ पर क्या आ गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है उसको लाए गए, जिसमें वोटिंग रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया एक्टिव सिटीजन तक, केवल वो लोग जो टैक्स पेयर हैं और अबाउट 25 ईयर्स हैं। नेक्स्ट फॉल ऑफ मोनार्की को पढ़ते हैं जरा। इसमें कैसे राजा का शासन खत्म होता है और फ्रांस एक रिपब्लिक बनता है, उसकी तरफ जाएंगे। तो यहाँ पहला दे रखा है अगस्त 10, 1792, इंसरक्शंस बाय जैकोबिन लीड्स टू द इम्प्रीजमेंट ऑफ रॉयल फैमिली। तो यहाँ जैकोबिन जो है एक ग्रुप था, उन्होंने इम्प्रीजमेंट में डाल दिया, इम्प्रीजमेंट मतलब जेल में डाल देते हैं रॉयल फैमिली को, इंक्लूडिंग राजा के साथ, जो कि लुई 16 था। सितंबर 21, 1792 में द कन्वेंशन एबोलाइज द मोनार्की एंड फ्रांस इज ऑफिशियली डिक्लेयर रिपब्लिक। तो यहाँ पर एक कन्वेंशन बिठाई जाती है जिसमें मोनार्की को एबोलाइज करके फ्रांस को ऑफिशियली रिपब्लिक घोषित कर दिया जाता है। तो ये डेट ध्यान रखना स्टूडेंट। नेक्स्ट है जनवरी 21, 1793, किंग्स लुइस 16 इज एग्जीक्यूटेड बाय गिलोटिन ऑन चार्ज ऑफ ट्रेजन। ट्रेजन का मतलब होता है देशद्रोह। देशद्रोह के कारण लुइस 16 को फांसी की सजा दे दी जाती है, गिलोटिन पे चढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट है रोबेस्पियरे एंड द रेगन ऑफ टेरर। तो रूल्ड बाय गिलोटिन। तो गिलोटिन एक सजा देने की मशीन थी जिसमें दो ऐसे चाकू जैसे वो निकले रहते हैं, जिस पे मुंडी रखकर उसको काट दिया जाता है। फ्रॉम 1793 टू 1794 द रेडिकल जैकोबिन लेड बाय मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरे सीज कंट्रोल। इन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया था पूरे फ्रांस में। फियर वॉज यूज्ड एज अ टूल टू प्रोटेक्ट द रेवोल्यूशन। यहाँ पर रेवोल्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को डराया जाता था। थाउजेंड्स ऑफ एनिमीज इंक्लूडिंग मैरिन एंटोनी एंड फॉर्मर रेवोल्यूशनरीज वर एग्जीक्यूटेड। जो इनके विरोधी लोग थे उन लोगों को मरवा दिया जाता है रोबेस्पियरे के द्वारा। द पीरियड एंडेड ओनली विथ रोबेस्पियरे ऑन अरेस्ट एंड एग्जीक्यूशन। और ये पीरियड खत्म तब होता है जब रोबेस्पियरे खुद अरेस्ट होता है और उसको मौत की सजा दी जाती है। नेक्स्ट यहाँ दिखा रखा है फ्रॉम चाउस टू एम्पायर। यहाँ जो शोर शराबा दिक्कत चल रही थी फ्रांस में, उसके बाद कैसे एक एम्पायर खड़ा होता है। फॉलोइंग द टेरर्स अ 5 मेंबर डायरेक्टरी रूल्ड इन फ्रांस। तो 5 में जो टेरर का रूल खत्म होता है उसके बाद डायरेक्टरी का शासन स्टार्ट होता है यहाँ पर। हाउएवर इट वॉज प्लेग्ड बाय करप्शन एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा करप्शन फैलता है और एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी रहती है। इनटू दिस पावर वैक्यूम स्टेप्ड नेपोलियन बोनापार्टे। तो ऐसे ही पावर वैक्यूम में नेपोलियन बोनापार्टे, जिसकी यहाँ इमेज आप देख सकते हो, ये यहाँ पर एंट्री लेते हैं, जो कि एक ब्रिलियंट मिलिट्री जनरल थे। ही स्टेज अ कॉप इन 1799 एंड लेटर क्राउन हिमसेल्फ एम्परर। तो ये एक तरीके से कॉप को ख़त्म करने के लिए आते हैं और अपने आप को एम्परर घोषित कर देते हैं 1804 में। इफेक्टिवली एंडिंग द रिपब्लिक एक्सपेरिमेंट बट प्रिजर्विंग मैनी रेवोल्यूशनरी फॉर्म्स। तो यहाँ पर ये रिपब्लिक सिस्टम को तो ख़त्म कर देते हैं, मगर उस दौरान कई सारे जो सुधार किए गए थे उसको ये जारी रखते हैं। नेक्स्ट यहाँ दे रखा है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की लेगेसी थी, जिसमें लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी, इन तीनों चीज़ों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अपनाया गया है। हमारे प्रियम्बल में ये तीनों लिखे हुए आपको मिलेंगे। तो हम पढ़ते हैं जरा। डेमोक्रेटिक आइडियल्स। द रेवोल्यूशन चैलेंज द डिवाइन राइट ऑफ किंग एंड स्प्रेड द आइडियल्स ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी
एंड डेमोक्रेटिक राइट्स अक्रॉस यूरोप एंड वर्ल्ड। तो इस रेवोल्यूशन ने यहाँ पर किंग के शासन को ख़त्म करके इंडिविजुअल की लिबर्टी, आज़ादी के लिए बात करी, डेमोक्रेटिक राइट घोषित किए पूरे यूरोप में और साथ साथ में पूरे वर्ल्ड में भी। एबोलाइजेशन ऑफ स्लेवरी, तो यहाँ दास्ता का अंत होता है। द रेवोल्यूशनरी आइडियल्स इवेंचुअली लेड्स टू द एबोलाइजेशन ऑफ स्लेवरी इन फ्रेंच कॉलोनीज। कॉलोनी मतलब फ्रेंच के जितने भी औपनिवेशिक देश थे उन सब में ख़त्म होता है। फर्स्ट इन 1794, परमानेंटली इन 1848। फर्स्ट इसको ख़त्म किया गया था 1794 में, मगर परमानेंटली इसको ख़त्म किया गया है 1848 में। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये वाली डेट है। नेक्स्ट है वुमेन्स राइट। दो इनिशियली एक्सक्लूडेड, मतलब स्टार्टिंग में वुमेन्स के राइट को एक्सक्लूड कर दिया गया था, मतलब नहीं माना जा रहा था। द रेवोल्यूशन स्पार्क द लॉन्ग स्ट्रगल फॉर वुमेन्स सफ्रेज, मगर इस चीज़ ने वुमेन्स के अंदर काफ़ी समय तक का एक स्ट्रगल जारी रखा। फाइनली अचीव इन फ्रांस इन 1946 में। 1946 में फ्रांस में महिलाओं को भी राइट्स मिल गए थे इक्वली मेंस के बराबर। ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है स्टूडेंट। आई होप इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी आपको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। इस वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना।